Hello everyone. Today we have very special guest, and she's one of Bharatnatyam dancer in our India, I would say, and he's also owned the brand called Nityasri. Recently, she performed in Republic Day Parade, which is another accomplished uh, outcomes of their journey. So yes, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए कैसे हैं? I am also good, and thank you so much for coming because I saw you in a video and you performed really well. अभी लाइफ में कैसा चल रहा थैंक यू। अभी लाइफ में ये चल रहा है कि अभी लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है आगे एंड जो मेरा ब्रांड है ज्योतिषी उसके साथ आगे बढ़ रही हूँ। हर दिन ग्रो कर रही हूँ। है? हर किसी एस्पेक्ट में ग्रो कर रही हूँ एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। Okay, that's really good. And for our viewers, आप थोड़ा अपने बारे में बताओ तो like what is your name and आप क्या कर रहे हो अभी? Okay, so hi everyone, namaste, and myself Janvi Tiwari. And currently, I'm pursuing my master's in Bharatanatyam from Banaras Hindu University. Talking about my past, तो मैंने अपना 12th किया, then उसके साथ साथ ही मैंने विशारद कंप्लीट किया in भरतनाट्यम only फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति। उसके बाद लाइक 12th हो गया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट के साथ अपना डांस क्लास कभी मैनेज करती थी। बस ऐसे करते करते देन आफ्टर ग्रेजुएशन ये सोचा कि अब एमबीए करना चाहिए, कि Yes. अब डांस को एक 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 मौका देना चाहिए कि मतलब तो वो ऐसी चीज रहती है ना कि उसने हर मौके पे मुझे चूज किया है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो इंस्टेड ऑफ एमबीए आई went with like masters in Bharatanatyam from BHU. So abhi currently I'm in Varanasi, like Okay. established in Varanasi only. And talking about my dancing journey, it's been full of inspiration. It's been full of discipline, and I guess it is more about कि आप किसी एक एक्टिविटी से, आप किसी एक ऐसी चीज से जो आप इतने टाइम से कर रहे हो, लाइक अभी तो मुझे उतना टाइम नहीं हुआ है, मैं सच बताऊं तो लाइक एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है और जितनी जिंदगियां मिल जाए उतनी कम है इसके लिए This तो is real तो called learner. अभी Very good point. एक्चुअली लर्निंग का कोई एज नहीं होता, कोई एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आता है हाँ. वो। Yes. इट इज लाइक कि आप बड़े होते हो, जैसे जैसे बड़े होते हो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना होता है, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज। लाइफ भी तो आपको सिखाती है ना रोज। सो दैट्स इट। एंड तो अभी जैसा मेरा जर्नी चल रहा है अभी आगे, तो इट इज जस्ट कि मैंने अपना एक ब्रांड भी मैंने अभी लॉन्च किया था, लाइक इट्स बीन 6 months नाउ एंड इट्स कॉल्ड लिटरेसी। Yes. And Rinjashi, actually, I've been posting on Instagram for a really long time, like 4 साल हो गए थे। बट ऋतिश्री चालू करना, कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि लाइक आपने ऋतिश्री क्यों चालू किया। तो ऋतिश्री चालू करने का मेरा मेन मोटो ये था कि आई वांट टू क्रिएट अ स्पेस वेयर डांस शुड बी लाइक it should be eternal, Okay. it should be untouched, and it should be divine. Okay. एंड मुझे एक ऐसा प्लेस क्रिएट करना था जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस फुली कर पाऊँ, मतलब विदाउट एनी जजमेंट कि नहीं कोई क्या कहेगा। वो सब सोचते सोचते मुझे 4 साल हो गए थे। Okay. तो फॉर दैट मैंने बोला कि लेट्स डू दिस, लेट्स बिगिन विद समथिंग रियली फ्रेश एंड क्रिएट समथिंग रियली ब्यूटीफुल। Okay. सो नृत्यशी का पेज आप अगर आप लाइक चेकआउट करेंगे तो आप पाएंगे कि विद एवरी वीडियो वी हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स लाइक आप डांस के एस्पेक्ट में ले लो, आप सिनेमैटिक शॉट्स के एस्पेक्ट में ले लो, आप म्यूजिक के एस्पेक्ट में ले लो, कुछ भी आप ले लो, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग। Okay. Okay. That's तो really या good बस about यही Janvi. है। And बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब कर लिया like how you start pursuing भरतनाट्यम and initially आपको MBA करना था then after you switch into प्रॉपर डांस ही करना है मेरे को बट हे इज माई क्वेश्चन लाइक वाई ट्रेडिशनल डांस ये जो आर्ट फॉर्म इट्स वेरी स्पेशल लाइक आई सी मैनी पीपल परफॉर्मिंग हिप हॉप एंड आई डोंट नो अबाउट डांस अच्छे से बट स्टिल पीपल आर डूइंग एनी लाइक वेस्टर्न को ज़्यादा फॉलो करते हैं बट स्टिल यू चूज क्लासिकल इज देयर एनी रीजन डेफिनेटली सी, वी बिलोंग फ्रॉम इंडिया, यस राइट? एंड इंडिया की रूट्स में कल्चर ही कल्चर है। ओके
हमारे पास बड़ी बिल्डिंग्स कभी से नहीं थी, जो थी भी वो टेम्पल्स की थी, ठीक है? अगेन जो चीज़ें हैं हमारी, वो हमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा पकड़ के चलनी चाहिए। उसमें डेफ़िनेटली आप उसको अपने तरीके से आप प्रेज़ेंट कर सकते हो, बट उसके मतलब अपने अपने प्रेज़ेंट करने के तरीके के साथ आप कभी भी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। यस, एक करेक्ट, आप करेक्ट। उसका एक आप लाइक एक चीज़ होती है कि लाइक नहीं, ये तो एक सेट ऑफ चीज़ है कि नहीं, अ, दिस इज़ ट्रेडिशनल थिंग, आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ओके, ओके, दैट्स रियली गुड पॉइंट। Yeah. Talking about like why not the Western sides? Why not like hip hop? Why not contemporary and all the things? See, the thing is that I feel dance, music, art. This is something ये एक ऐसी फील्ड होती है जो आपको चूज़ करती है, आप उसको कोई चूज़ करने वाले हो, ओके। क्योंकि आप कल नहीं होगे, बट स्टिल यस, वो आर्ट जो है वो तब भी रहेगी। यस, आप उसकी मोहताज हो, वो आपकी मोहताज नहीं है। ओके, तो बस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को डांस का या फिर आर्ट का स्टूडेंट होना चाहिए। नॉट कि मतलब कि नहीं, मैं उन गुरु से सीख के आई हूँ, मैं उन गुरु डेफिनेटली एक गुरु ज़रूरी होता है जीवन में, एक टीचर ज़रूरी होता है जीवन में जो आपको एक डायरेक्शन देता है। बट आई फ़ील कि उन गुरु से भी बड़ा एक चीज़ होता है और वो होता है आपका आर्ट फॉर्म। ओके। तो या दैट्स एप्रिशिएटेड द वे यू एक्सप्लेन कि डांस ने मेरे को चूज़ करा, मैंने डांस को नहीं चूज़ करा। नेवर, नेवर। इट इज़ कि मतलब टॉकिंग अबाउट कि मैं डांस लाइक अगर आप बोलो कि व्हाई ओनली भरतनाट्यम, व्हाई ओनली क्लासिकल डांस, इट जस्ट केम टू मी, इट जस्ट चूज़ मी, ओके, दैट्स इट। देयर इज़ मतलब नथिंग। मैं तो कौन होती हूँ उसको चूज़ करने वाली, ऐसा वाला चीज़। Okay, so just I initially in your intro I said to people like you perform in Republic Day parade. So पहले तो उसका फीलिंग कैसा था एज अ आपको, बिकॉज इतने बड़े स्टेज में आपको सेलेक्ट कर किया गया, देन आपने उसको वहाँ पे जाके अच्छे से करा। आई रिमेम्बर कि मे बी देर इज अ पीपल जो परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट? इज अ वेरी बिग इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट होता है वो। एंड सो इनिशियल जब आप सेलेक्ट हुए तब आपका रिएक्शन कैसा था, देन उसको परफॉर्म करने के बाद कैसा रिएक्शन था आपका एंड फैमिली का? See, it's also being about like journey only, क्योंकि I was in first year of my college, like graduation, in 2022 December. मतलब मैं कंपटीशन में गई थी, मैं दिल्ली तक गई थी कंपटीशन में, सब पार्ट लिया था मैंने इसके लिए। बट आई वाज लाइक आई वेंट देयर टिल फाइनल्स, मतलब ओके, मैंने उस टाइम पे श्री ओम बिरला जी थे लोकसभा स्पीकर, ओके, एंड उनके सामने भी परफॉर्म किया था मैंने तब, लाइक इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अ, वो फाइनल्स था, एंड उसके बाद ये था कि वहां से जो लोग सिलेक्ट होते थे वो जाते थे वहां पे, मतलब कि जो मेन जो रहता था कि वहां से फिर अब आप ओके, रिहर्सल्स करोगे, अब आप दिल्ली में रहोगे, ऐसा करके। तो जब मैं 2022 में गई थी तब आई वाज सोलो कंटेस्टेंट, ठीक है? तो तब मेरे पास तो कुछ था नहीं, इट वाज़ उसकी ठीक है, मैं आ गई हूँ, यहाँ तक ही मैं आ गई हूँ, मैं मेरे वो लिए बहुत वही बहुत बड़ी चीज़ है। यस, क्योंकि उसमें भी ना बहुत सारे मतलब स्टेजेस रहते थे कि लाइक वो फाइनल्स था, वो नेशनल लेवल था, उसके पहले स्टेट, ज़ोनल, ये सब मैं करके गई थी, लाइक लखनऊ में था एंड ऑल द थिंग्स। तो ये करके गई, तब मुझे लगता कि ओह माय गॉड, मैं तो फाइनल्स तक आ गई, यही मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। यस, फिर मैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाई थी, ठीक ओके, है? देन कट टू मैं मास्टर्स में एनरोल हो गई, देन यहाँ पे वापस से मुझे एक मौका मिला वहाँ पे जाके करने का, देन आई रीअप्लाइड विद माय लाइक टीममेट्स एंड ऑल दैट। तब तब फिर मुझे वहाँ फाइनली जाके परफॉर्म करने का मौका मिला, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार वहाँ पे मतलब देश के सबसे डिग्निटरीज लोगों के सामने यस, जाकर के परफॉर्म करना, वो फीलिंग कैसी होती होगी। एंड गुड, लाइक सीरियसली राम, मैं आपको सच में बताऊं, जो लाइक वो जो मोमेंट था ना, लाइक हम लोग जब जाते थे, हम लोग प्रैक्टिस करते थे एंड ऑल द थिंग, मतलब पूरे पूरे दिन हम लोग सुबह 5 बजे से शाम के मतलब रात के 9 बज जाते थे हम लोगों को करते करते ये सब।
मतलब बस रूम पे आते थे और सो जाते थे ओके। और सुबह उठ करके वापस से बस जाना होता था, बस यही रहता था हमारा पूरा रूटीन। ऐसे 20-25 दिन तक हमारे यही रहा था। एंड वो रूटीन पे रहते एक दिन था नहीं हैबिचुअल हो जाता है। वो पूरा प्रोसेस एक तरफ, और वहां जाके डिग्निटरीज के सामने परफॉर्म करना वो एक तरफ, मतलब दोज 10-12 मिनट्स आपको ऐसा लगता है कि मेरे सामने लेजिट, मतलब नरेंद्र मोदी जी यस, बैठे हैं मेरे सामने, प्रेसिडेंट बैठी व्हाट अ हुई है फीलिंग। मेरे सामने, तो चीफ गेस्ट हैं वो बैठे हुए हैं, एंड इट फील्स सरियल। मतलब एक शब्द में बोलूं तो इट वाज अमेजिंग, इट वाज समथिंग कि मतलब ऐसे कोई कि मतलब अच्छा ड्रीम। हो गया सच में हो गया, ऐसा वाला चीज रहता है। यस। मतलब आप खुद पर भी यकीन नहीं करते कि सच में हो गया हाँ, ये, कि मैंने किया ऐसा है। वाला चीज रहता है। ओके, ओके। So, as a experience, I तो think ये now my question is like I know experience बहुत अच्छा है in performing Republic Day, but other than that उसके अलावा ऐसा कोई experience हमें you find कि ये भी बहुत अच्छा मोमेंट था आपकी लाइफ का, बहुत सारे मूवमेंट्स रहे हैं। but still one of the लाइक most वाला. one of the most like specifically related to dancing and other things, no? Yes, yes. Related to dancing, back in 2022, हाँ, बैक इन 2022, लाइक ये मेरे बहुत अर्लीस्ट, मतलब कैसे कि अब तो 3-4 साल हो गए। आई वाज यू नो एक एक पॉइंट आता है, इंसान बहुत लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा Yes. है। मैं भी तब छोटी थी, मुझे भी लगता है यार कुछ हो नहीं Hmm. रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। एंड सडनली ऐसे लाइक कि एक कंपटीशन मेरे पास आया, एंड इट वाज गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, लाइक Okay. पूरा गवर्नमेंट करेगी, हाँ। तो उसका ये था कि लाइक आप मेहनत करते हो, फिर आपको लगता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा वाला Hmm. चीज। तो मैं बिना किसी उम्मीद के, बट मैंने बहुत मेहनत करके मैं कंपटीशन में गई। Okay. इट वाज लाइक कि जोनल लेवल, मंडल लेवल, देन ऐसे जोनल कल्चर, फिर ऐसे करते करते फिर वो लास्ट में स्टेट नेशनल तक लेके जाता है। अब लाइक तब कुछ चीजें ऐसी चल रही थी कि तब मुझे ऐसा था कि लाइक नहीं, अब मुझे कि अब मुझे थोड़ा चीजें खुद ही देखनी पड़ेंगी, Yes. लाइक। तो तब मैं पूरा कंपटीशन खुद ही हैंडल करेगी। कंपटीशन गई, कंपटीशन में जीत भी गई, आई वापस, ये था कि अब नेक्स्ट डे वापस से जाना है, जोनल लेवल है फिर मंडल लेवल Hmm. है, ऐसे करके 3 दिन के बाद ये हुआ कि लाइक ओके नाउ फाइनली वी आर गोइंग फॉर स्टेट लेवल Okay. कंपटीशन। एंड अब ये लगा कि यार स्टेट में अब क्या करेंगे, अब तो स्टेट में ऐसे, तो स्टेट में भी चीजें करी, हुई चीजें, बट कि एक पॉइंट आता है कि नहीं, आपने अपना अच्छा दिया है, ठीक है, Yes. बट देर इज ऑलवेज स्पेस ऑफ स्कोप ऑफ कि आप Improvement. चीजें और बेटर कर सकते हो। हाँ, आप Yes. इम्प्रूवमेंट की आप हमेशा एक आपका स्कोप रहता है। तो वही कि लाइक उस समय मैं अगर सोचूं तो मैंने बहुत मेहनत करी थी, Hmm. वो मुझे पता थी। बट इट्स ओके इफ मैं फर्स्ट नहीं आई, ठीक है। इट मीन्स कि कि हमेशा जीत जाना इज नॉट योर विन। Yes. आपको एक बार अगर आप सेकंड या थर्ड भी आ जाते हो तो आपको Correct. लगता है कि नहीं यार इतना दूर तो आए थे ना। तो एक वो चीज रहती है। तो मतलब मैं जब भी ऐसे पलट के देखती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि नहीं यार वो दिन बहुत सुंदर थे, ऐसे। ओके। तो सो मेरा यहाँ से बहुत लाइक बहुत अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। इसमें डांस एंड एवरीथिंग रिग्रेट तो नो डाउट होता ही होगा। रिग्रेट, यस। रिग्रेट रिलेटेड टू व्हाट? यस, समवेयर आपको कभी फाइंड हुआ कि यार मैंने क्यों चूज करा ऐसे, ऐसा कभी रिग्रेट हुआ है आपको? रिग्रेट नहीं हुआ, बट सी, अगर आपको जिंदगी ने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको जिंदगी ने किसी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि अब आपको अपने ही लिए गए डिसीजंस पे अगर यस। आपको डाउट या क्वेश्चन मार्क हाँ। लगे, तो आई गेस इट्स हाई टाइम कि आप वहां से अब आप लेवल अप हो। ओके। यस। वेरी गुड पॉइंट। वेरी गुड इट पॉइंट। इज जस्ट लाइक कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप स्टेयर केस पे हो, लेकिन आप एक ही स्टेयर केस से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो, क्यों? यस। क्योंकि आपको पैर उठाना पड़ेगा हर बार। यस। देन यू रियलाइज कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, फाइन। हाँ। वेरी गुड अब पॉइंट। अब आप समझो, अगर आपको लगेगा, अब आप अगर आप यही सोचते रहो कि नहीं यार आगे ही नहीं बढ़ रहा, आगे ही नहीं हो रही यार, गलत गलत सीढ़ी पे आ गए यार, ऐसे करके,
तो आपको ना आप फिर वहीं रह जाओगे। आप हमेशा उसमें कि यार कहीं गलत सीढ़ी पे तो नहीं आ गए हैं। लेकिन अगर आप किसी और सीढ़ी पे भी जाओगे ना, सीढ़ी का मतलब क्या है? एट द एंड सीढ़ी का मतलब तो यही है ना कि आपको ऊपर जाना है। यस। ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ा-सा एफर्ट लगाना पड़ता है और हुँ, आपको हर लेवल के साथ आपका एफर्ट बढ़ता ही जाता करेक्ट। है ना? इट्स जस्ट लाइक दैट। तो मैं जब भी मुझको कभी ऐसा होता है ना कि क्योंकि डेफिनेटली लो डेज़ तो रहते हैं। तो जब भी लगता है कि ना कि लाइक नहीं करना चाहिए था यार, ये क्यों कर लिया? वैसे तो ऐसा कभी तक अभी तक हुआ नहीं है कि नहीं यार ये क्या कर लिया, गलत कर लिया ऐसे करके। बट हाँ, मतलब एक पॉइंट आता है ना जब आपको भी समझ में आता है कि नहीं यहाँ जब आपको लेवल अप करना पड़ेगा, तो वहाँ पे लगता है कि यार बैठ के रोने से अच्छा है कि आप थोड़ा-सा एफर्ट मार के यस, उस आँसू को पसीने में आप कन्वर्ट कर लो और मेहनत कर जाओ। दैट्स इट। इट्स रियली गुड पॉइंट। थोड़ा-सा ना टेक इस पे यही रहेगा कि समवेयर यू फाइंड कि ये चीज़ें डिफिकल्ट हो रही हैं, चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो दैट टाइम आपको स्टड होना है, बिल्कुल यस मैं कर लूँगा, मुझे करना ही है। एंड वही मेन पॉइंट हाँ, रहेगा जब यू फाइंड योरसेल्फ कि मैं ग्रोन हो रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ। आप हमेशा तो एबीसीडी नहीं पढ़ते रहोगे, यस, आपको थोड़ा-सा सेंटेंसेस तो तो बनाने ए पड़ेंगे ना। फॉर एप्पल भी करना ही पड़ेगा। हाँ, ओके। सो थोड़ा-सा नित्य श्री के बारे में और जानते हैं अबाउट द अकम्प्लिश्ड एंड हाउ यू स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर नित्य श्री। देयर इज़ अ टाइम जब आपको लगा था कि अब मुझको करने का टाइम आ गया, मैं इसको कर सकती हूँ। एंड रिसेंटली आल्सो स्टार्टेड वर्कशॉप, हम उसके बारे में बात करेंगे, हाँ, जो कि आप लॉन्च जी। करोगे होपफुली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा। So yeah, so talking about Nritishri, तो Nritishri actually आइडिया पहली बात यस। तो एक ये होता है कि आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो उसका एक आइडिया रहता है। तो आई गेस ऋतिश्री का आइडिया हमेशा से मेरे दिमाग में था बट उसका कोई नाम नहीं था। हाँ। लाइक सॉरी लाइक सॉरी, जस्ट अ पॉज़, मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ अबाउट योर नेम एंड बिकॉज़ इनिशियली मैं आपको ऐसे जानता था नित्यश्री इन रियल, बिकॉज़ मैंने रील्स देखी आपकी, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि इनका नाम जाह्नवी है, टू बी रियल। एंड नित्यश्री बहुत प्यारा नाम है, बहुत रियली बहुत प्यारा नेम। थैंक यू सो मच। यस, कंटिन्यू कंटिन्यू, आप बताइए जो बोल रहे थे। हाँ, सो ऋतिश्री का लाइक आइडिया एज आई सेड कि हमेशा से था बट एक होता है ना कि आप आइडिया आपके दिमाग में होता है बट इट इज नॉट वेल कंस्ट्रक्टेड, हुँ, इसीलिए वो एक आइडिया रहता है कि नहीं यार मुझे आगे चल के ना मतलब मुझे ये करना है ऐसे करके। तो नृत्यश्री का आइडिया हमेशा से मेरे दिमाग में था बट इट वाज ऑलवेज कि आप छोटे होते हो, आपको उतना आइडिया नहीं होता कि कैसे काम करना होता है, कैसे चीजें करनी होती हैं। तो वो नहीं हो पाया, लाइक आइडिया कभी भी एग्जीक्यूट हो ही नहीं हुँ, पाया। हुँ, एंड आई फील कि आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक बार कम से कम एज अ फ्रेशर काम करना पड़ता है। यस, क्योंकि एक बार अगर आपने फ्रेशर काम कर लिया, आप उसके बाद आप एक्सपीरियंस पता आप लगेगा उतना होल्ड आपको। कर दो कि अब आप उसको लेवल अप कर दो। हुँ, इट इज जस्ट लाइक कि पहले खराब बना लो उसके बाद ठीक करते रहेंगे। ओके, हाँ, तो वही चीज थोड़ा-सा बनाओ देन उसको अच्छा करेंगे, राइट? बनाओ तो यस। वही चीज है ना कि ये पहले बनाना जरूरी है, उसके बाद आप उसको सुंदर कर सकते हो। हुँ, तो वही सेम चीज थी कि लाइक ऋतिश्री का आइडिया हमेशा था मेरे पास बट उसको कैसे शेप देना है इसका आइडिया नहीं था मेरे पास। अब लाइक मैंने ऋतिश्री के पहले आई हैड आई स्टिल हैव दैट अकाउंट कॉल्ड नृत्यति। हुँ, नृत्यति के भी बहुत नाम रहे हैं पहले ओके। बट नृत्यति के साथ ये हुआ कि लाइक नृत्यति का जो मतलब कि जो मैं विजन नृत्यति का नृत्यति के साथ देख रही थी हुँ, हुँ, वो कहीं ना कहीं इधर उधर चला गया क्योंकि फिर वही बात की आप एक्सपीरियंस नहीं होता, आप होल्ड नहीं कर पाते हो चीजों को। यस। तो वही उसके साथ तो मैंने बोला कि यार इस अकाउंट के साथ कुछ करने से अच्छा है कि हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। देन आई फाइनली स्टार्टेड ऋतुश्री इन जनवरी 2026। ओके। अभी लगभग अब 6-7 महीने हो गए उसको स्टार्ट करें। एंड बेसिक यूएसपी जो कि एक ब्रांड या फिर एक पेज होल्ड करता है वो ये रहता है ना कि आपको उसको आप क्या ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो दुनिया के सामने जो उसको अलग बनाता है, जो हुँ, उसको हुँ, स्टैंड आउट करता है। तो वो चीज़ है हमारे की पहली बात तो हमारा डांस। देन हमारा जो लोकेशंस रहती हैं, जो हमारे कैमरा एंगल्स रहते हैं, हम उस पे बहुत काम भी करते हैं डेफिनिटली। तो नॉट जस्ट कि मतलब इट इज़ नॉट अ ट्रीट टू आईज़ कि नहीं हमें ऑडियंस को कैसे देखना है। इट इज़ ऑल अबाउट कि विज़न कैसे इसका देखा गया था और उस पे कैसे चलना है। यस। एंड द विज़न वाज़
एंड इट विल ऑलवेज बी कि चीजों को वैसे ही प्रस्तुत करना है जैसे वो है। ओके, उसको बढ़ा जो के नहीं, सुंदरता डिफरेंट है करना। उस चीज को, जो चीज का ग्रैंडियर है उसको और सुंदर आप कैसे कर सकते हो। तो यही है नृत्यश्री। एंड इसके अलावा नृत्यश्री के साथ अब मैं अभी फाइनली अपना वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रही हूँ। लाइक 10 डेज की वर्कशॉप है, स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जून टू 30 जून। एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट भरतनाट्यम। ओके, मोर इनटू भरतनाट्यम भरतनाट्यम। more into deeply like diving into भरतनाट्यम। लाइक हम और अच्छे तरीके से जानेंगे एंड ऑन अ बिगिनर्स लेवल जानेंगे कि ओके, आप किसी भी क्लास में जाओ वो आपको बता देते कि ओके ये होता है, ये करना है। ओके। आपने स्टेप्स बता दिए, बट व्हाट अ स्टूडेंट शुड फील while doing that, is it correct, is it not, उसको थोड़ा और डीपली, उसको और ऑथेंटिकली, और उसको थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस को ऐड करते हुए मैं ये वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रही हूँ। ओके, एंड इट विल बी सून लाइव आल्सो, सो तो या। मेरी विशेस बहुत लाइक ऑल द बेस्ट एंड बहुत क्रेजी करना है इसको एंड व्हाटएवर यू गोइंग टू पुट, अच्छे से करना थैंक है, यू। एफर्टफुल देना एंड होपफुली यू विल हाँ, गेट रिवॉर्ड। ओके, सो थैंक यू। बियॉन्ड थोड़ा सा अबाउट द डांस एंड समथिंग, यू रिसेंटली आल्सो पार्ट ऑफ अ शॉर्ट फिल्म। सो या एज एन एक्टर उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बिकॉज वहाँ पे भी आपने डांस करा था बट समवेयर आपकी एक्टिंग भी थी। भाई मैंने वो देखा था, लाइक जैसे माउथ वाटरिंग टाइप ऑफ एक्टिंग आपने परफॉर्म करी थी वो। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मेरे को सुनना है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट लाइक, मैं ऑडियंस को बता दूं कि राम जी जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी एक वर्कशॉप में कह रही हूँ। वो हमारी एक शॉर्ट फिल्म अभी रिलीज हुई थी ऑन 7 फरवरी 2026 को। एंड उसका नाम था द लास्ट डांस। टॉकिंग अबाउट कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें काम करते हुए, मुझे कैसा टीम के साथ मेरा चीजें रही। आई मस्ट कि मेरा भी पहली बार ही था कुछ ऐसा करने का। मैं इसके पहले कभी भी मैंने एक्टिंग नहीं करी थी। इट वाज ऑल कि हाँ, मैं तो सिर्फ मतलब लाइक कॉम्पिटिशन डांस एंड ऑल द थिंग्स यही सब था। सो इट वाज कि आई वेंट टू माय यूनिवर्सिटी फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन। ओके। तो ऐसे स्टार्ट हुआ ये कि मैं डांस कंपटीशन के लिए गई। एंड इट वाज कि लाइक फर्स्ट नंबर का चल रहा है, मेरा नेक्स्ट है। आई वाज इन सो मच हरी, ऐसा वाला चीज था। तो मैं गई, फटाफट मैंने परफॉर्मेंस दिया। परफॉर्मेंस देके मैं वापस आई तो उसमें मतलब लाइक जो टीम थी उन्होंने मुझे लाइक अप्रोच किया। टीम ने मुझे अप्रोच किया तो मैंने हाँ कर दी। आई वाज लाइक लेट्स डू करते हैं। दिस, व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ चांस। तो हुआ फिर लाइक वी जस्ट शॉट ऑल द थिंग्स। फिर एंड या मतलब वो जितनी भी चीजें आप लोगों ने देखी हैं वो सब एवरीथिंग वाज वन शॉट। कोई रीटेक नहीं था उसका। प्योर प्योर मैजेस्टिक, बहुत अच्छा था वो। थैंक एंड दे देयर वाज अ सीन मुझे याद आता है, समवेयर यू लाइक आपने वो था एक्सटिंग्विशर का जो वो आता है, सो आपने हिट करा था देन आफ्टर यू हाँ। वॉकिंग विद द लॉट ऑफ ब्लड आपके बैकग्राउंड में आ रहा था। सो वो सीन का बारे में थोड़ा सा लाइक बीटीएस मेरे को बताइए कैसा था वो। बीटीएस के बारे में बात करें तो पर्सनली टॉकिंग आई वाज इन सो मच हरी। मुझे यस, थोड़ा सा मतलब जल्दी तरीके से करना था। जाना था तो। एंड वो जितना भी आपने देखा कि लाइक वो जो स्पेशली जो किलिंग वाला पार्ट था, हाँ। वो मतलब आप कि आप कोई चीज कर रहे होते हो, कि मतलब कि हाँ दिस इज जस्ट एक्टिंग, बट आपको एक डीप शॉक भी लगता है। ठीक है। तो ऑल ऑफ दैट कि हाथ कांप रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है, आंसू निकल रहे हैं, इट वाज ऑल कमिंग आउट नेचुरली, मतलब ऐसा वाला चीज था। देन इवन इट फॉर मी आल्सो कि लाइक फर्स्ट टाइम करने पे एंड ऐसा ऐसा कैरेक्टर मिल जाने पे, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। सो व्हाट अबाउट टीम्स, बिकॉज ऑलमोस्ट मेरे जूनियर्स थे जो हो ज्यादा कम जो सब कुछ कर रहे थे, आई रियली मतलब मेरे को तो बहुत उनसे मजा आता है इंटरेक्ट करने में। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था एज ए टीम, उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट करा?
as a team, they all were so supportive. I mean, मतलब मेरे सामने तो देवर लाइक 6 to 7 people ओनली मेरे सामने, क्योंकि उस ओके। दिन छुट्टी थी समथिंग हाँ। ऐसा। तो हम लोग थे, हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे। एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं उन लोगों से एक भी बार मिली नहीं थी, लाइक ओके। फ्रेश टीम थी इसलिए हम्म। मैं एक भी बार नहीं मिली थी। एंड मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ, ऐसा वाला चीज था। तो दिस इज दे वेरी वर ऑल वेरी 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 सपोर्टिव। नाइस। ओके। So beyond everything, the lightning wala, I guess we are. You face challenges throughout your journey. What kind of challenges you facing? लॉट। So वो जर्नी क्या जिसमें challenges ना। चैलेंजेस ना हो। So मेरे को बताइए उसके बारे में थोड़ा सा, so that audience get aware. टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस इन द जर्नी, सी आपका सबसे बड़ा चैलेंज तो आपका खुद का दिमाग रहता है। हम्म। ठीक है कि क्योंकि सी टॉकिंग अबाउट एनी आर्ट फॉर्म, ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। हम्म। ठीक है, आप आज कोई भी चीज करोगे तो वो चीज उठ के 0 to 5 पहुंच जाएगी, कल नहीं करोगे तो 5 to वापस से 0 आ जाएगी। Yes. ठीक है, this your body also have some memory, right? आपका दिमाग तो उस चीज को जल्दी से ग्रास्प कर लेता है, बट योर बॉडी नीड्स टाइम। बॉडी जितना लेट से उसको ग्रास्प करती है, उतनी ही जल्दी वो उसको ऐसे ढीला छोड़ देती है, नहीं मैं नहीं जानता ऐसे। तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन मेंटेन रखना इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट की। फिर ये रहता है कि लो डेज आप हिट कर जाते हो, कभी आपको लगता है कि नहीं यार आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, मन मूड के हिसाब से चीजें तो नहीं वर्कआउट करती हैं, बिकॉज सक्सेस विल नॉट वेट फॉर मूड, हम्म। राइट? इट विल ओनली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन। Yes. सो ऐसी चीज रहती है। प्लस कई बार ऐसा रहता है कि नहीं यार, मुझे ये चीज मतलब परस्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली, मतलब जब मैं लाइक कंफ्यूज थी कि लाइक एमबीए और दिस, बट लाइक एमबीए के लिए मेरा दिल कभी भी राजी नहीं था। लाइक आई नो कि मैं वो कर लूंगी, जैसे भी हम्म। मैं कर लूंगी, Yes. बट मैं उसको मन से कभी नहीं निभा पाऊंगी, हम्म। ऐसा वाला चीज था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में काम ऐसे करने चाहिए जिसके लिए आपका दिल गवाही दे और आपका दिमाग साथ दे। तो इसलिए हम अभी Okay. बनारस में हैं। सो मोर इनटू अबाउट लाइक आपका जो भी इन फ्यूचर जर्नी रहने वाला है, आप कुछ भी करने वाले हो वो डांस में ही होगा, जी इन भरतनाट्यम जी पर्टिकुलर। मे बी आप कोई अच्छा सा अकेडमी या स्कूल रन कर रहे हो, होपफुली आई एम ब्लेसिंग, मतलब आप कुछ तगड़ा ही करना है, राइट? सो समवेयर आई फाइंड कि इफ सपोज आई एम ए यंगर वन, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा जानना है, मेरे को अपना डांस स्टार्ट करना है, तो व्हाट इज द राइट एज जब से मैं डांस नॉट एज अ मैं लड़का नहीं, बिकॉज आई डोंट लाइक डांस करना, बट एज अ ओके। हुएवर लाइक किसी को पसंद हो, ठीक है, वो उसको करना हो, तो आपको जस्ट योर यंगर वन उसको आप कैसे गाइड करोगे या आप कैसे स्टार्ट करोगे? सी सी सबसे पहले तो इट वाज नेवर अबाउट द जेंडर। ठीक है, कोई भी कर सकता है, कभी भी ओके। कर सकता है। एंड माय बैड। इसका कोई भी राइट एज, लाइक अगर हम बोले कि नहीं, आप 10 इयर्स की एज से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप 12 इयर्स की नहीं, आप तो 15 इयर्स के बाद ही आप स्टार्ट करना, ऐसा कुछ नहीं रहता है। लाइक पर्सनली स्पीकिंग, तो मुझे पर्सनली नहीं याद है कि मैंने डांस कब से स्टार्ट किया। लाइक मुझे ये पता है कि लाइक मैंने भरतनाट्यम कब से स्टार्ट किया, बट मुझे ये नहीं याद कि मैंने डांस एक्चुअली कब से स्टार्ट किया। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है ऐसा कि चलने के पहले भी मैं डांस ही कर रही थी, ऐसा ओके। वाला चीज़। इसके अलावा, लाइक टॉकिंग अबाउट द रियल राइट एज, तो फॉर क्लासिकल एस्पेक्ट, लाइक क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस, इट इज सेड कि आप 5 साल से आप कर सकते हो। लाइक 5 साल का बच्चा कर सकता है। कर सकता है, लाइक उसमें इतना लाइक आ जाता है कि हाँ, अब वो चीजें समझ सके, चीजों को ग्रास्प कर सके। हम्म। तो 5 साल का एक ऐसा एज रहता है कि बच्चा भी उतना छोटा भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है। It's the right age to start something. एंड अबाउट हाउ, हाँ यार आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, वेल 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का, इट इट डजेंट डजंट मैटर, मैटर। आप कभी भी स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करना इज इम्पोर्टेंट। Okay, so I'm asking like
मैंने स्टार्ट कर दिया भरतनाट्यम, राइट। सो देन आफ्टर 12th, बिकॉज देयर इज हमारा जो स्कूलिंग एज रहता है हमारा टीन, हमें पढ़ाई करनी होती है। देन आफ्टर हमें कोई ग्रेजुएशन कोर्स पिक करना चाहिए कि देन हमें एमबीए करना चाहिए, या एमबीए नहीं करना चाहिए, सो ऑब्वियस लाइक इज देयर एनी मास्टर डिग्री इन भरतनाट्यम में पर्टिकुलर डांस में होता है, सो वो कौन कौन से होते हैं? सी डेफिनेटली। सो मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट दे देती हूँ इस चीज के बारे में, क्योंकि लोगों को बहुत कम मालूम होता है, लाइक स्टिल पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। हम्म। तो आई गेस दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. If someone is willing to enroll their child into some course, extracurricular course, especially dance and music, ठीक है? तो डांस एंड म्यूजिक के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विशारद करवा सकते हो बच्चे को. लाइक आप डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं इनको, अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट होते हैं. एंड इनको रन करवाने के लिए डिफरेंट अकेडमीज होती हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल यू नो आपके शहर में ही कई सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो किसी ना किसी ऑथराइज्ड यू नो लेवल के अंदर होंगे, या किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर पे आते होंगे. uh, ऐसे ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस के नाम पे मैं बताऊं तो सबसे पहले प्रयाग संगीत समिति, देन आपका गांधर्व मंडल आ जाता है. इसके अलावा आपका ये नालंदा विश्वविद्यालय आ जाता है, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ जाता है. देन महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी इन वडोदरा ये आ जाता है. इन वेस्ट बंगाल देयर इज रणबीर नहीं सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, हाँ दे इट इज देयर इन यू नो आपका कैलकटा. सो दीज आर दी मेजर इंस्टीट्यूशंस. ओके। बट अगर हम बोले कि डिप्लोमा अगर हम करवाना चाहें तो फिर गांधर हो गया आपका आपका ये प्रयाग संगीत हो गया. एंड ये ऐसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ज्यादा फेमस है. टॉकिंग अबाउट साउथ इंडिया, तो अगर हम बात करें तो कला क्षेत्र इज देयर, कला मंडलम इज देयर, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंडर पे आप एनरोल करवा सकते हो बच्चों को. तो ये जो कोर्सेज होते हैं स्पेशली इनमें अगर हम बात करें तो चलता क्या है, तो इनमें चलता ये है कि ये कोर्सेज ईयरली बेसिस पे होते हैं, जैसे आपका एक नॉर्मल कोई भी कोर्स चलता है. अ, इसमें आपका रिटन एग्जाम भी होते हैं, आपके थियोरेटिकल भी रहते हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं अलग से, जिसमें आपको स्पेशली आपने जो पूरे साल सीखा होता है, या आपने अगर उसके पहले भी अगर आपने कोई मतलब कि सीखा होता है साल का, सब इंक्लूडेड होता है. सो ऐसे ही करते करते आप एक एक साल करके आप एक एक साल की डिग्री लेते जाते हो. एंड सॉरी मार्कशीट्स लेते जाते हो, एंड लास्ट में जब 6 इयर्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको फाइनली एक डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, विशारद की डिग्री मिलती है. अब ये विशारद की डिग्री का हम क्या कर सकते हैं, तो इस विशारद की डिग्री के साथ हम बैचलर्स अगर हम करना चाहें उसी में किसी सब्जेक्ट में, टॉकिंग अबाउट भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, वॉट एवर लाइक यू आर ऑप्टिंग फॉर, आप इसमें जा करके आप आराम से एनरोलमेंट करवा सकते हो अपना यूनिवर्सिटीज में. अब हर यूनिवर्सिटी ये आपको कोर्सेज नहीं प्रोवाइड करती है. तो जैसे जो भी मैंने यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर दीज यूनिवर्सिटीज. इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप इन सबको गूगल कर सकते हैं, तो इट इज इजिली अवेलेबल ऑन द नेट ऑल्सो. इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया कि लाइक आप डिप्लोमा करो, फिर आप उसके बाद बैचलर्स, देन इसमें ही मास्टर्स, एंड देन इफ यू वांट यू कैन गो फॉर पीएचडी आल्सो. ओके। ठीक है, दिस इज द ट्रेडिशनल, मतलब कि ये तो चलता आ रहा है. अब लाइक टॉकिंग अबाउट कि uh, अभी जो चेंजेस हुए हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, उसके रिगार्डिंग भी चेंजेस आए हैं इसमें. तो चेंजेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये चेंज आया है एक बड़ा, कि अगर आप एक डिप्लोमा डिग्री आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री के साथ साथ अगर आप किसी और मतलब कि फील्ड से अगर आपने बैचलर्स कर रखा है, तो आप जिस जिस लाइक सब्जेक्ट में आपने डिप्लोमा डिग्री ले रखी है, आप उसी में मास्टर्स आप परस्यू कर सकते हो.
आपका वो जो बैचलर्स आपने डिफरेंट स्ट्रीम में आपने चूज किया था, वो आपका एज अ बैचलर्स हम वैसे ही कंसीडर कर लेते हैं, और डिप्लोमा डिग्री के बेसिस पे आप मास्टर्स कर सकते हो। ओके। ठीक है। अब अगर डिप्लोमा डिग्री आप कुछ लोग होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, थर्ड हम्म, फोर्थ ईयर करने के बाद या फिफ्थ ईयर करने के बाद, सिक्स ईयर तक नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं कि अगर आपने फोर्थ ईयर तक कर लिया है, ठीक है, तो आप कई यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप बैचलर्स में आप एनरोल हो सकते हो उसके साथ भी, बट एटलीस्ट फोर्थ ईयर आपके पास होना चाहिए। ओके। ठीक है। तो ये चीज रह सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें कि इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, तो फ्यूचर स्कोप इसका ये है कि आप सिर्फ डांस अकेडमीज तक नहीं आप सीमित रहते, हम्म, क्योंकि इट्स अ वर्ड जहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट स्टॉपिंग एट कि हाँ आपने लास्ट में जाकर के एक डांस क्लास खोली एंड दैट्स इट, हम्म, दैट्स एंड ऑफ द करियर, अब आप मतलब कि अब आप बस यहीं पे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। आप अभी भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अभी भी जाकर के और भी चीजें कर सकते हो। एंड आई फील इट्स ऑल अबाउट exploring the things, learning new things, and implementing the okay. things in a right way. Yeah. That's really informative, I guess. You covered everything, and thank you so much for coming again. I'm very thankful to you because आपने जो भी info हमें दिया, I don't think so इतना easily कोई हर चीज़ बता देता about struggle and about achievements, and अभी आपने बिल्कुल disclose किया कैसे हम अच्छा कर सकते हैं and कैसे उसको अपने आप को as a dance performer और उसको better कर सकते हैं। And that's from my side, I guess. If anything you want to tell to viewers, to me, it's welcome. Okay, so a small note to viewers. Thank you so much for watching this whole podcast with us and for bearing me. And thank you, Ram, for like inviting me Thank you to so this much. podcast and all the things. And I had a great time with you and talking about the things. Apart from this, I just want to let you guys know that I'm conducting a workshop from 20th Yes. June to 30th June 2026, and it is I'm providing it in both the ways, like offline and online basis. Not just the classes, you will be learning in a very authentic way. Not just the authentic way, like I'll be sharing my experiences, I'll be sharing the things from different sources, from different authentic sources, and you will also be getting the handwritten notes Yes. and the recorded sessions also. Okay, that's really good. So yeah. So yeah, Yeah. that's it. Thank you so And much. keep dancing, keep learning.